जय हिंद। ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया एसएससी सीजीएल रीजनिंग लेकर के आया हूँ। मैं हूँ शिवा सर। तो चलिए चलते हैं, देर ना करेंगे रीजनिंग की तरफ। और हम लोगों का यहाँ पर रीजनिंग है दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। और डायरेक्शन टेस्ट में बात करेंगे किस किस महत्व बात पर हम लोग महत्व बातों पर ध्यान देंगे। तो इस अध्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो विद्यार्थियों के दिशा संबंधी ज्ञान की जांच करना होता है। और इसके बाद इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात करना होता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम की दूरी ज्ञात करनी होती है। और दूसरा में पूछा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा ज्ञात करनी होती है कि किस दिशा में है, कैसी उसका किस दिशा में मतलब जा रहा है। और तीसरा होता है कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा कहते हैं कि अंतिम बिंदु से वह प्रारंभिक बिंदु किधर है। और चौथा होता है वर्तमान दिशा ज्ञात करना होता है। ये मुख्य बातें हैं। उसके बाद हम लोग इसका मुख्य तथ्य जो होता है, जिसमें हम लोग का दिशा की जानकारी सबसे मुख्य बात होती है। दिशा की जानकारी होनी चाहिए। और हम लोग जो दिशाएं होती हैं 4 प्रकार की होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व। इन दिशाओं को हम लोग मूल दिशा कहते हैं। मूल दिशा 4 होती है। और देखिए कोई भी प्रत्येक दिशा अपने दाएं से बाएं आने वाली दिशाओं के 90 डिग्री का अंतर का होता है। 90 डिग्री अंतर पर विद्यमान रहती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो 90 डिग्री के अंतर पर रहती है। और देखिए दिशा को याद करने के लिए हम लोग 2-3 ट्रिक याद करेंगे। और आप लोग को मैं ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ पर ट्रिक कुछ अपना अलग बताया गया है कि पप्पू उधर पकड़ने गया, तो ये भी बन सकता है। प से पूरब बनेगा, उसके बाद आपका पू से पूरब बनेगा, प से पश्चिम बनेगा, उससे उत्तर बनेगा। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे होता है दक्षिण। तो इन शब्दों से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और इससे बढ़िया ट्रिक मैं आप लोग को एक और बताऊंगा। मानचित्र और कागज़ पर भी हम लोग दर्शा करके ज्ञात कर सकते हैं। और 4 उपदिशा होती हैं, 4 उपदिशाएँ होती हैं। तो 4 उपदिशाएँ जो होती है आप उनको भी हम जानेंगे। 4 उपदिशाएँ कौन कौन सी होती है, जैसे कि उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट होता है। ये आपका एक उपदिशा हो गया। एक होता है दक्षिण पूर्व होता है, साउथ ईस्ट होता है। एक होता है दक्षिण पश्चिम होता है, साउथ वेस्ट। और उत्तर पश्चिम होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। ये 4 उपदिशाएँ होती है। और 4 दिशाएँ के बारे में, ये 4 उपदिशाएँ हो गई। और 4 उपदिशाएँ के बारे में आप जिस दिशा में जाएंगे उसके डायरेक्शन भी आप लोग को याद करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी दाएं से दाएं दक्षिणावर्त बोला जाता है। बाएं से दाएं यदि कोई व्यक्ति तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई में चलने की दिशा में मुड़ता है। घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे कि घड़ी कैसे चलती है, तो ध्यान दीजिएगा। घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे सुई ऐसे चलता है। तो आपका घड़ी इस तरह चलती है, तो ये आपका हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त इसको बोलते हैं। ऐसे चलेगी तो ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। और यहीं घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा, जैसे कि घड़ी की ऐसे चलेगा। इस साइड में देखिए एरो इस इधर बनाए तो आ रहा है इधर से इधर, तो ये आपका ऐसे बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा वामावर्त। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद याद रखिएगा यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो वह दाएं मुड़ता है, तो उसका मुंह किधर होगा, तब पूरब दिशा की ओर हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कोई व्यक्ति है उसका मुंह है उत्तर दिशा में, उत्तर होता है ऊपर। याद रखिएगा सदैव ऊपर मुंह है, उत्तर होता है। और ये ऊपर है उत्तर, और व्यक्ति का मुँह किधर है, तो ये है उत्तर की तरफ। अगर वो दाएं की तरफ घूमेगा तो दाएं घूमेगा तो पूरब दिशा में चला जाएगा, और बाएं घूमेगा तो पश्चिम। आप लोग अपने हाथ से मतलब भी मिला सकते हैं कि हमारा दाहिना साइड क्या होगा। उसके बाद ये आपका राइट हैंड क्या होगा, और आपका लेफ्ट राइट हैंड क्या होगा, दोनों याद कर लीजिएगा। दायां और बायां दोनों से मिला करके आप भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब इससे यही बनेगा क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का मुख पूरब की तरफ है तो दायां घूमेगा तो क्या होगा, बाएं घूमेगा तो दाएं घूमेगा तो उत्तर जाएगा, बाएं घूमेगा तो ये आपका दक्षिण की साइड में जाएगा। देखिए दक्षिण, तो दक्षिण साइड में जाएगा। ये आपका दिशा हो गया। अब देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग ये बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो न्यूज हम लोग का बना है न्यूज, तो इस न्यूज क्या बना है, न्यूज देखिएगा NE और आपका WS, ये 4 शब्द होता है। एन से होता है आपका क्या होता है, तो नॉर्थ होता है। नॉर्थ मतलब उत्तर हो गया, उत्तर। और उत्तर क्या होता है, ऊपर की तरफ। देखिए ऊपर की तरफ है ना। और यहाँ पर आपका ईस्ट होता है, ईस्ट होता है आपका पूरब। और यहाँ पर होता है साउथ, साउथ मतलब दक्षिण होता है। उत्तर के नीचे होता है नीचे होता है दक्षिण। और ये आपका हो जाएगा वेस्ट, वेस्ट मतलब
पश्चिम। तो ये बन गया प और पू। देखिए पप्पू उद उद, पप्पू उद, उद मतलब बुर्बक, उद मतलब क्या होता है बुर्बक। हम अपना ट्रिक बता रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये मेरा ट्रिक है कि पप्पू, पप्पू मतलब प से पश्चिम, पू से पूरब, ऊ से उत्तर और द से दक्षिण, यानी कि पप्पू उद। और इसी से न्यूज बना है, न्यूज मतलब NE और आपका यहाँ W और यहाँ S, यानी कि ऐसे आएगा NEWS, इधर आएगा ये। तो इधर से ये न्यूज बन गया आपका। और इसी शब्द से हम लोग आगे सब याद रखते हैं। तो इसमें आप लोग को 3-4 डायरेक्शन दिया गया है और ये 3-4 डायरेक्शन देखिए, ये सब मतलब कहने का मतलब ये किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की तरफ है और ये बाएं घूमता है तो बाएं घूमेगा तो पूरब चला जाएगा, दाएं घूमेगा तो ये आपका पश्चिम की तरफ जाएगा। तो ये सब आप लोग को याद रखना होगा थोड़ा सा। और ये अपने हैंड के हाथ से भी अपने मतलब दिमाग में सोच करके आप लोग याद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ है और ये आपका दायां घूमता है तो उत्तर जाएगा, बाएं घूमेगा तो दक्षिण की तरफ चला जाएगा। अब देखिएगा मेन पॉइंट क्या होता है ना कि पाइथागोरीय प्रमेय जो होता है, पाइथागोरीय प्रमेय देखिएगा आप लोग को। पाइथागोरीय जैसे तिरछी दूरी याद करनी होती है, कभी कभी त्रिभुज टाइप का दिया रहेगा, इससे त्रिभुज बनाया रहेगा, पूछ देगा कि लंब यानी कि उत्तर से इतना किलोमीटर, यहाँ दे देगा कुछ भी किलोमीटर आया और ये दाहिने तरफ घूम गया तो दाहिने तरफ इधर जाएगा, दाहिने, ये आपका दाहिने होता है, दाहिने घूम गया 5 किलोमीटर, यहाँ दे देगा आपका 3 किलोमीटर चाहे 2 किलोमीटर कुछ भी दे सकता है। और ये दूरी ज्ञात करना होता है, ये दूरी ज्ञात करना होता है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए ये आप लंब मानेंगे, इसको आधार मानेंगे, ये आपका कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। तो देखिए ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका देखिए पाइथागोरीय ट्रिक जो होता है ना, जो पाइथागोरीय प्रमेय कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आप जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उस आधार पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोग को एक इसका मतलब एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। इससे क्वेश्चन आप लोग को एक क्वेश्चन आता है पहला टाइप में। देखिए इससे पहला क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला टाइप का क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक कार क्या कर रहा है, एक कार जो है उत्तर दिशा में AB से 5 मिल जाती है। तो ये कार है समझिएगा। और कह रहा है कि उत्तर दिशा में, याद रखिएगा क्या कर रहा है, उत्तर दिशा में। उत्तर मतलब यहाँ पर देखिएगा, आप लोग जानते हैं ये उत्तर होता है, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर जाते हैं तो ऊपर बताएं कि ऊपर उत्तर याद रखिएगा कभी भी। तो ऊपर की तरफ जाते हैं 5 मील जाते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 5 मील यहाँ से। और ये कर रहा है बिंदु, हम इसको AB मान लेंगे। तो देखिए मैं इसको AB मान लेंगे, तो पहले AB इस बिंदु को मानेंगे तो 5 मिल जाती है। तो दाहिने मुड़कर दाहिने की तरफ, दाहिने मतलब याद रखिएगा दाहिने इधर जाती है और इधर कितना कर रहा है, दाहिने जाती है BC पर, यहाँ C बिंदु हो जाएगा आपका, ये 3 मिल जाती है और 3 मिल जाती है। फिर यह C से दाहिने की तरफ, यहाँ से दाहिने तरफ इधर आती है और ये D तक जाती है, इसको हम D मानेंगे, D तक जाती है, C से D तक जाती है तो कितना 3 मिल जाती है। और फिर वह D से दाहिने मुड़ जाती है, फिर D से इधर दाहिने मुड़ेगी और ये P बिंदु हो जाएगा आपका, P बिंदु तक 3 मिल जाती है, ये भी 3 हो जाएगा। देखिए ये 3 होगा तो ये भी 3 है, 3 आ गया बराबर हो गया, ये 3 आया इधर। और ये टोटल दूरी 5 है, ध्यान रखिएगा। तो 5 में से यहाँ से यहाँ तक दूरी है आपका 3, समझ जाइएगा। यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, तो यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो आपका कितना दूरी बच गया, तो याद रखिएगा 2 बच गया। तो ये आपका जो यहाँ से कर है ना कि A और P की दूरी, तो देखिए ये है, ये आपका यहाँ P है और ये है और ये आपका क्या है P है। तो यहाँ देखिए हम लोग A माने थे और यहाँ B माने थे, यहाँ क्या माने थे B माने थे, यहाँ B, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये आपका B था और ये आपका A था और यहाँ P मिला है, आकर के P मिल गया है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, A और P की दूरी जो होगी 5 में से 3 जाएगा आपका 2, आंसर हो जाएगा 2 मील, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन 2 मील, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 मील। ठीक है, याद रखिएगा 2 मील आपका राइट आंसर होगा। देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ फिर से एक बार। कहने का मतलब ये है कि इधर से जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा है, उत्तर की तरफ जा रहे हैं 5 मील, 5 मील। और इधर आ गए हम लोग, ये आपका A बिंदु हो गया और ये आपका B बिंदु हो गया और इधर C बिंदु पे हम लोग, C बिंदु पे 3 मील आ गए, 3 मील। और फिर कह रहा है कि इधर हम लोग आ गए हैं 3 मील दाहिने, और फिर इधर ये आपका D बिंदु कर रहा है, D बिंदु। और फिर कह रहा है कि यहाँ से हम लोग आ गए 3 मील इधर, ये P बिंदु हो गया। तो याद रखिएगा कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, टोटल दूरी कितना है, तो ये आपका 5 है, समझिएगा 5 है। और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ की दूरी 3 है, तो -3 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
देखिए पाइथागोरीय प्रमेय में यहाँ हम लोग बनाएंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। तो एक व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। क्या कहता है कि उत्तर दिशा से चलना, उत्तरी दिशा से चलने के लिए आरंभ कर रहा है। कोई व्यक्ति है, याद रखिएगा, उत्तर दिशा से चलना, 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोई व्यक्ति है, उत्तर हो जाएगा आपका ऊपर, याद रखिएगा, ये आपका ऊपर होगा उत्तर, यानी उत्तर से चलना प्रारंभ करता है और ये 4 किलोमीटर चला है। कितना? तो ये आपका 4 किलोमीटर ऊपर से इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। और कहता है कि दाहिने की तरफ जाता है, इधर घूमता है, और ये कितना जाता है? तो 3 किलोमीटर जाता है। कितना? तो 3 किलोमीटर जाता है। तो पूछ रहा है कि ये दूरी उसकी ज्ञात करनी है, ये दूरी उसकी ज्ञात करनी है, ये दूरी, याद रखिएगा, ये दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है लंब, इसको बोलते हैं हम लोग लंब, और इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं। तो यहाँ पर कर्ण बराबर, पहले आप लोग को बताया पाइथागोरियन ट्रिक होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर आप प्लस आधार स्क्वायर, और ये आपका होता है रूट में होता है, याद रखिएगा, रूट में होता है। तो लंब हो जाएगा आपका 4, तो 4 चौका 16 होगा, प्लस में ये आपका हो जाएगा 3, तो आधार हो जाएगा 3 का 9, और इस रूट में हो जाएगा, इसको रूट में लिखेंगे। तो रूट में जब लिखेंगे तो 16 9 जोड़ेंगे तो आपका रूट में हो जाएगा 25। 16 आप प्लस 9 जोड़िए, आपका रूट में क्या होगा? रूट 25 हो जाएगा। और रूट 25 किसका मान होता है? तो 5 का। तो याद रखिएगा 5 किलोमीटर, कर्ण बराबर लिखेंगे km, यानी कि 5 किलोमीटर। कर्ण बराबर आपका राइट आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, टाइप 3 है और इसको हम लोग पढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना चलेगा। क्वेश्चन यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ पर देखिए दिशा परिवर्तन के बारे में मैं आप लोग को कुछ उदाहरण देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो होता है ना, कि आपका ऊपर उत्तर होता है, और जो होता है दक्षिण नीचे होता है, पश्चिम इस साइड में, और यहाँ पर पूरब होता है। और देखिए उत्तर और पूरब के बीच में जो रेखा निकलेगी ये आपका उत्तर होगा, और यहाँ से निकलेगा पूरब, यानी कि उत्तर पूर्व इसको बोलेंगे, उत्तर पूर्व। और यहाँ से पूरब है आपका, इधर है दक्षिण, और ये रेखा निकलेगी, इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। पूर्व दक्षिण बोलिए चाहे दक्षिण पूर्व बोलिए, एक ही बात हुआ। यहाँ से देखिए इस कोण और इसमें जो बीचों बीच निकलेगी इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, या पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं। और ये जो लिखा होती है तो पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम इसको बोल सकते हैं आप लोग। तो देखिए ये जो कोण होते हैं ना, इनका डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं डिस्टेंस के बारे में आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कोण है ना, ये आपका 90 डिग्री है, याद रखिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। अब जोड़िएगा कि 90 90 90 90 90, 4 बार 90 जोड़ेंगे तो ये आपका 360 डिग्री का एंगल बनेगा। 360 डिग्री, ध्यान रखिएगा, 360 डिग्री। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात इसी में से हम लोग आप तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का आपका ये बन गया कोण 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। और 90 के आधा क्या होता है? 45 होता है। यहाँ से यहाँ 45 होता है, और 90 में 45 जब जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ से जोड़ देंगे, और तो यहाँ जोड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर और इसमें जुट गया कितना? 45 जोड़ देंगे। 45 जब जोड़ेंगे तो जीरो कितना हो जाएगा? 180, यानी कि 90 दूना कितना होगा? 180 जोड़ लीजिए। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी कर रहा है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से, तो ये आपका ये कोण का देखिए यहाँ पर ये रेखा बन गया ना, ये रेखा पर कोण बन रहा है तो 180 डिग्री होगा, और इधर बनेगा तो 180 डिग्री, और दोनों जोड़ेंगे तो 360 डिग्री बनेगा। ऐसे आप कोण भी इसका निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, तो इसमें हम लोग को यही चीज़ याद करना होता है कि कैसे हम लोग इसको डिग्री, मतलब टाइप 5 में यही पूछता है। टाइप 5 में कहेगा कि मैं पूरब की ओर मुँह किए हुए हूँ और सही दक्षिणावर्त घूमता हूँ, 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ। तो दक्षिणावर्त घूम रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लीजिए कि मैं पूरब की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, और ये हम लोग का यहाँ पर डायग्राम पहले बनाएंगे ऐसे, और यहाँ लिखेंगे पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण। इसको हम लोग न्यूज कहते हैं, याद रखिएगा। न्यूज सबको याद होता है, इसका मीनिंग होता है एन
ई और ये डब्ल्यू हो जाता है आपका, ये एस हो जाता है। न्यूज, न्यूज जो बना है इन्हीं शब्दों से बनाएगी चारों क्षेत्रों से। और कह रहा है कि पूरब की दिशा की ओर ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये पूरब दिशा में खड़ा है कोई व्यक्ति और 60 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है। याद रखिएगा दक्षिण की तरफ, दक्षिणी जो लिखा है ना ये दक्षिणावर्त हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, दक्षिणावर्त एक और चीज़ को हम लोग बोलते हैं, जो घड़ी चलती हैं दक्षिणावर्त चलती हैं, क्लॉकवाइज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होती है, 90 डिग्री होती है। और यहाँ थोड़ा सा आएंगे 10 डिग्री और, यानी कि 100 डिग्री बन गया। यहाँ आ गए, ध्यान दीजिएगा इस बिंदु पर हम लोग आ गए। और ये बिंदु किस किस के बीच में हो गया था, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ गया है। ये बिंदु कहाँ आ गया, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। और ये कह रहा है ना कि दक्षिणावर्त घूमता हूँ और फिर 145 वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। वामावर्त मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, वामावर्त मतलब, वामावर्त जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे, ऐसे उल्टा। अब फिर 145 कर रहा है, जबकि हम लोग 100 डिग्री यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे 100, और कह रहा है कि 45, तो 100 आए हैं, अभी 45 बाकी है, तो आ जाएंगे डायरेक्ट इस दिशा में। ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये आपका 45 होता है, बीच में 90 डिग्री का आधा 45 हो जाता है। और ये आपका कह रहा है कि किस दिशा में मेरा मुंह है, तो ये आपका ऊपर उत्तर होता है और ये होता है पूरब। तो उत्तर पूरब आपका देख लेंगे इस ऑप्शन में कहाँ है, उत्तर पूरब। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। कभी भी आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। या एक क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो देखिए पहले कह रहा है दक्षिणावर्त और कह रहा है कि यहाँ पर वामावर्त। यहाँ दोनों की याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे का विपरीत है। एक कह रहा है क्लॉकवाइज, एक कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज है। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कह रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए कि आपका 145 है और क्लॉकवाइज है आपका 100, तो इसमें से माइनस कर लेंगे, किसके तरफ जा रहा है ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त है, ये क्लॉकवाइज है। तो यहाँ घटेगा तो आपका 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा मुख है पूरब की दिशा में, ये पूरब दिशा होता है। ध्यान रखिएगा इधर से आएंगे तो इधर से ये पूरब दिशा होगा, ये जो होता है ये पूरब दिशा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसे जब रहेगा तो ये पूरब दिशा होगा। और ये पूरब दिशा जो है कह रहा है कि यहाँ से 45 डिग्री किस दिशा में, यहाँ से 45 जब घटाएंगे तो ये 45 मिल रहा है। और ये कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 45 इधर आएगा, इधर 45 कर रहा है। देखिए थोड़ा सा मिटा करके अच्छा से बता देता हूँ। इधर ही आपका पूरब हो गया और यहाँ से कह रहा है ना कि यहाँ से 45, तो 45 इधर आएंगे, इधर 45 का कोण, यानी कि इसके डायरेक्शन में आएगा। ये होता है उत्तर और ये होता है पूरब, यानी कि उत्तर पूर्व। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन।